बच्चों सुप्रभातम। आज हम आपको कक्षा 9 विशेषकर 9th के लिए और वैसे सभी के लिए है एक बोध कथा। इसमें क्या है, एक नगर में एक बनिया जीर्णधन नाम का एक बनिया रहता था। जीर्णधन नाम का एक बनिया रहता था। पैतृक धन उसके पास बहुत था, धीरे धीरे समाप्त हो गया। थोड़ा दुखी हुआ वो, क्योंकि अब पैतृक धन समाप्त हो जाने पर धन पैदा तो करना पड़ेगा। विचार आया उसके दिल में कि जाकर के विदेश जाकर के और मेहनत करके धनार्जन करूं। उसके पास उसके पिता के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा दी हुई एक लोहे की तराजू थी। उसने सोचा अपने पड़ोसी एक सेठ के यहाँ इसको रख दें और इसके बाद चलें। तो वो जो है जाकर के एक पड़ोसी सेठ के यहाँ उस तराजू, लोहे की तराजू को रख दिया और कहा धरोहर के रूप में कि हम जब आएंगे आपसे ले लेंगे। वो सेठ बोला कि ठीक, कोई बात नहीं, आप जब आएँ ले लेना। और यह कहकर वह विदेश चला गया और काफ़ी समय तक वहाँ उसने धनार्जन किया। धनार्जन करने के बाद वह जो है कुछ समय के पश्चात अपने घर लौटा। लौट करके उसने उस सेठ के यहाँ गया और कहा कि भैया, जो मैं तराजू धरोहर के रूप में रख गया था आपके पास, लोहे की तराजू, उसे हमें दे दीजिए। वह सेठ बोला, अरे भाई, तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए, तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। लोहे की तुम्हारी जो तराजू तुमने रखी थी, चूहे खा गए उसको। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, अगर चूहे खा गए तो संसार ही ऐसा है कि यहाँ पर कोई शाश्वत हमेशा नहीं रहता है। एक ना एक दिन सबको नष्ट होना है, कोई बात नहीं। लेकिन सेठ जी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। स्नान के लिए जो नदी है आपके, उसमें जाना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे को हमारे साथ भेज दीजिए, साबुन तेल आदि लेकर के, नहाने की सामग्री लेकर के भेज दीजिए। सेठ ने कहा कोई बात नहीं। सेठ ने अपने बेटे को आदेश दिया, अरे भैया, बेटा से कहा, अरे भैया तुम जरा ये अंकल जी हैं, चाचा जी हैं, इनके साथ चले जाओ, ये स्नान करवा लाओ उनको नदी में। वो समस्त सामग्री, नहाने की सामग्री लेकर के उनके साथ चला गया और उस जीर्णधन नामक बनिया ने नदी में स्नान किया और वहाँ पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। पहाड़ की गुफा में अंदर उस बालक को ले गया और उस बालक को वहीं पर बटला दिया और जो द्वार था गुफा का, उस पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया और घर आ गया। जैसे ही घर आया तो सेठ जी ने पूछा, भैया, अरे तुम अकेले अकेले कैसे? तुम्हारे साथ जो मेरा बेटा गया हुआ था वो कहाँ है? उसने कहा, क्या बताएं सेठ जी, मैं जब नदी में स्नान कर रहा था उसी समय एक बाज आया और बाज उस तुम्हारे बेटे को ऊपर उठा ले गया, लेकर भाग गया, उड़ गया।
तब सेठ जी आश्चर्य से कहने, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, बाज कहीं लड़के को उठा ले जा सकता है? उसने कहा, हाँ सेठ जी, ऐसे ही हुआ। जब लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो तुम्हारे लड़के को बाज क्यों नहीं उठा ले जा सकता है? अब तो उसे थोड़ा ज्ञान हुआ, बोले नहीं नहीं, अगर आप जो है हमारे बेटे को नहीं लौटाते हो तो हम जो है न्यायालय में जा कर के आपका मुकदमा दायर करूँगा। सेठ ने मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर करने के बाद जब न्यायाधीश ने पूछा कि भाई इसका बालक कहाँ है, तो उस बनिए ने सारा वृत्तांत बताया कि भैया, न्यायाधीश को बताया कि जब जो है मैं परदेश जा रहा था तो मेरे पास एक लोहे की तराजू थी, और लोहे की तराजू को मैंने इन सेठ के यहाँ रख दिया था धरोहर के रूप में कि आएंगे तब बाद उठा लेंगे। ये कह रहे हैं कि लोहे की तराजू को चूहा खा गए हैं, तो जब चूहा लोहे की तराजू को खा सकते हैं तो बाज इनके पुत्र को क्यों नहीं उड़ा ले जा सकता है, क्यों नहीं उठा ले जा सकता है? यह सुनते ही न्यायाधीश, वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग हंसने लगे, और फिर न्यायाधीश ने दोनों को समझा करके, संतुष्ट करके, और उसकी तराजू उसको दिलवा दी, उसके बेटे को उसके पास भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, सठे साठम समाचरित। अगर दुष्ट व्यक्ति है और उस दुष्ट व्यक्ति के साथ हम दुष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे तो समाज में हम अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं कर सकते। तो अगर दुष्ट व्यक्ति है तो दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का हमें व्यवहार करना पड़ेगा, तभी हम समाज में रह सकते हैं, अन्यथा ये समाज बहुत परेशान कर देता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, शठे साठ्यम समाचरित। दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, तभी इस संसार में हम अच्छी तरह रह सकते हैं। ओके, धन्यवाद।